Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I, Prachi Chaudhary, Assistant Professor in SD College of Commerce and taking your lecture of Managerial Economics, and today's topic is Cardinal Utility Approach. In our last lecture, we discussed the cardinal assumptions, cardinal utility assumptions and limitations and criticism. Today we discuss about what are the approaches of cardinal utility, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं. देयर इज़ फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो पहला जो इसमें आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आती है. अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ना, इसको हम जानेंगे. देखो, जो अर्थशास्त्र के मूलभूत नियम होने के नाते जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इसका कानून भी कार्डिनल यूटिलिटी के सिद्धांत की मौलिक परिकल्पना है. यानी कि एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द फंडामेंटल हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. वॉन्ट्स आर सेटेबल, है ना. देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. Though there are many wants, but only one particular want is satisfied at a time. Clear? Hence, the other name of this law is the law of satiable wants. According to this law, as the consumer consumes more and more units of a commodity, there is a steady decline in the additional utility derived. और इच्छाएं तृप्त होती हैं, इसीलिए यह मानवीय आवश्यकताओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है. वैसे तो कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक समय में केवल एक विशेष इच्छा पूरी होती है. यानी कि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि जब हमने डिज़ायर और वांट्स डिस्कस किया था, उसके साथ हमने डिमांड को भी डिस्कस किया था. यानी कि चार चीज़ें अगर हमारे सामने हैं तो उसमें से हम पहले उसको चुनेंगे, उसको चूज़ करेंगे जो हमारे लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको हम खरीद सकते हैं, है ना. खरीदने की इच्छा है कि चलो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसको पहले हम खरीदेंगे, इसको परचेज़ करना है, उसके बाद किसी और चीज़ को देखना है ना. और ये जो नियम है, ये जो लॉ है, इसका जो दूसरा नाम है वो तृप्ति है ना. तृप्त होना, सेटिस्फैक्शन होना, सेटिएबल वांट्स भी कह सकते हो आप उसको. और इस कानून के अनुसार क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग कर लेता है, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देयर इज़ अ स्टीडी डिक्लाइन इन द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड. इसको कैसे समझेंगे, अब इसको इस टेबल के थ्रू समझना है. उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइन और डिक्रीज. दिस डिक्लाइनिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है कमोडिटी को, है ना, तो इसमें जो ईच सक्सेसिव यूनिट है वो उसका मतलब क्या है, जो अनयूटिलिटी उसे मिलेगी, है ना. तो क्या कहलाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. तो जब कभी भी कोई कंज्यूमर किसी भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है तो हर यूनिट से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कम होने लगता है, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो अब बात करते हैं, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये दिया किसने, है ना, इसके फाउंडर कौन है. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये यूटिलिटी है इसके जो फाउंडर हैं, है ना, ये गॉसन ऑफ जर्मनी हैं. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही दिया था. इनका नाम है, जर्मन के इकोनॉमिस्ट हैं एच गॉसन, और इनका एक और लॉ है गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. इसको आप क्या कह सकते हो, गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी आप इसको कह सकते हो. तो ये अब जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक टेबल दी गई है, टेबल मेंशन की गई है, जिसके थ्रू आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाई गई है. अब इसमें क्या बताया है, देखिए इसमें क्या है कि ये जो टेबल है इसमें दिखाया है कि जब भी जो आपकी सीमांत उपयोगिता है घटती जाती है या घटती है जब 6 घंटे के सेब का सेवन किया जाता है ना, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स, या आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन द 6th एप्पल इज कंज्यूम्ड, यानी कि छठा सेब जब खाया जाएगा तो टोटल यूटिलिटी इज 82 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 2. यानी कि जब पहले आपने नंबर ऑफ एप्पल्स देख लीजिए, टोटल यूटिलिटी देख लीजिए, और ये मार्जिनल यूटिलिटी है. जब आपने
पहला सेब खाया होगा तो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी आई, 30 आई, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई, 30 आई। बट जब आपने दूसरा एप्पल खाया होगा तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, 50 हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, 20 हो गई, है ना। इसके बाद जब आपकी थर्ड एप्पल पे आप आए तो 65 आपकी TU हो गई और MU आपकी कितनी हो गई, 15 हो गई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हो गई। ऐसे करते करते जब आप 8th एप्पल तक आए तो 80 आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई, बट जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो माइनस में चली गई, है ना, -2 हो गई। यानी कि क्या हुआ, जब आप 7वीं इकाई की खपत कुल उपयोगिता में नहीं जुड़ती है और इसलिए सीमांत उपयोगिता की COPD क्या होती है, 0 हो जाती है ना। तो इकाई में वास्तव में कुल उपयोगिता को घटाकर 80 और सीमांत उपयोगिता को घटाकर या -2 कर दिया गया, है ना। और इससे पता चलता है कि ये जो LDMU है, क्या है, LDMU है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जब 8th यूनिट तक आया तो इसने क्या शो किया, दिस शोज दैट द कंज्यूमर क्लियरली डिसलाइक्स द 8th एप्पल, यानी कि जब जो कंज्यूमर है वो 8वें सेब तक आएगा तब तक वो डिसलाइक ही कर देगा उसको, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है TU क्या है, टोटल यूटिलिटी है, MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, और वेयर MUN क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी N यूनिट्स में आपको दी गई है। TUN क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ N यूनिट्स है। TUN-1 क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ N-1 यूनिट्स है। ठीक है, इसको आप एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसमें मेंशन किया गया है जो आपका ये वर्टिकल लाइन है इस पे मार्जिनल यूटिलिटी को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है उसको शो किया गया है। यानी कि यहाँ जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे आप एप्पल शो करें, और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन है इस पे आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे जो देखिए टेबल में दी गई है वैल्यूज़ मार्जिनल यूटिलिटी की 30, 20, 15, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू 30 है, लोएस्ट वैल्यू -2 है। यही आपको ये वर्टिकल लाइन पर दिखाई देगी, है ना। और ये जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये एप्पल्स की है, ठीक है। तो ये जो डाउनवर्ड में स्लोप जा रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो ये -2 तक गया, यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिए हैं वो आप यहाँ पॉइंट्स के थ्रू आप अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसके थ्रू क्या होगा, आपको दिखेगा कि -2 में चली गई है वैल्यू, है ना। तो -2 तक चली गई, यानी कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आ गई है, ठीक है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आ गई है। पहले जो 30 एप्पल्स के लिए जो आपकी सीमांत उपयोगिता, प्रारंभिक उपयोगिता है, वो 7वें सेब तक आते आते 0 यानी कि 0 हो गई, है ना। फर्स्ट एप्पल तक जितनी, जो फर्स्ट एप्पल तक के लिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 7th एप्पल तक आते आते 0 हो गई, 8th पे गए तो माइनस में चली गई, 9th में जाएंगे तो और माइनस में चली जाएगी, है ना। तो ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। हिक्स ने इसमें एक डेफिनेशन दी है, यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग्स द सेम इंक्रीमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, जो एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग्स द सेम इंक्रीमेंट, यानी कि जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो हमें सेम मिलता रहेगा, किसका, यूटिलिटी का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स MU1 इक्वल्स टू MU2 इक्वल्स टू MU3, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि MU मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट जो होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड और मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड तीनों में इक्वल ही रहेगी, ठीक है। आप इसको और क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑन स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम on various commodities and services to derive maximum satisfaction and equilibrium. Every consumer properly allocates his resources on various items of expenditure. तो ये जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना, तो क्या होता है, जैसे हमने पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा, यानी कि जो हमारी प्राइस होगी और जो हमारा डिमांड होगी उस वहाँ जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है ना, वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इक्वल करना, यानी कि प्राइस और डिमांड को इक्वल पॉइंट पे मेंशन करके उसको
डिराइव करना, उसको देखना, उसको चेक करना। जो भी वेरियस आइटम्स होंगे, एक्सपेंडिचर होगा, है ना, तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्रॉपरली एलोकेट करेगा अपने रिसोर्सेज को ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसमें ऑन बाइंग 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम हुज मार्जिनल यूटिलिटी इज एट पार with the marginal utility of the rupee that is represented by the price, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी के साथ हम आज का लेक्चर अपना क्लोज करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।